हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन योर डाउट सीरीज का पहला वाला क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है? स्फीयर इज स्प्लिट इनटू द रेशियो ऑफ 2:3। द लार्जर पार्ट इज मोल्डेड इनटू ए कोन हैविंग ए हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस व्हाइल द स्मॉलर पार्ट इज मोल्डेड इनटू ए सिलेंडर। तो स्मॉलर वाला सिलेंडर, लार्जर वाला कोन having a height equal to the radius of its base, what would have the ratio of the radius of the cone and the height of the cylinder? ठीक है, अब समझते हैं। पहले एक चीज़ देखो, ये वाला पोर्शन हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक टर्म को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। मोल्डेड का मतलब होता है किसी चीज़ को गला के, बिगला के उसको कोई शेप देना। तो क्या होता है, किसी चीज़ को, या ये सोचो एक क्यूब है, इसको बिगला के हम लोग अगर स्फीयर करेंगे तो क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम बराबर स्फीयर का वॉल्यूम हो जाता है। जो उसके अंदर कितना मटेरियल है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो एक चीज़, लार्जर पार्ट इज कोन, मतलब एक कोन है, तो कोन और ये सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो कोन का पार्ट कौन सा है, 3 है, सिलेंडर का पार्ट 2 है। यहाँ तक सही है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब कोन में वॉल्यूम क्या होता है सर वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। अब सिलेंडर में वॉल्यूम क्या होता है सर सिलेंडर में वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, हैविंग कौन सा वाला, रेडियस ऑफ इट्स बेस, हाइट इक्वल्स टू रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/3 पाई आर क्यूब, क्यू आर इक्वल्स टू एच दिया हुआ है कोन के बारे में। सिमिलरली दिया हुआ है मोल्डेड इनटू ए सिलेंडर हैविंग ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस इक्वल्स टू हाइट दिया हुआ है, तो इसका क्या कर लेते हैं सर, पाई एच क्यूब। अभी आपको दिमाग में लगेगा सर एच क्यूब की है। देखो एक चीज़ लास्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब रेडियस, कोन के रेडियस रखना है और सिलेंडर के हाइट में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या दिया हुआ है सर, 1/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई पाई एच क्यूब बराबर क्या दिया हुआ है, 3/2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, यहाँ से हमें मिल जाएगा पाई आर क्यूब बाई पाई एच क्यूब इक्वल्स टू 9/2। ये 3 उधर गुना कर देते हैं, तो आर क्यूब बाई एच क्यूब क्या मिला सर आर क्यूब यहाँ से मिला आर क्यूब बाई एच क्यूब इक्वल्स टू 9/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बाई एच सर क्यूब रूट ऑफ 9 बाई क्यूब रूट ऑफ 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसके बाद जितना भी डाउट आएगा, अगर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मैं उसको नहीं सॉल्व कराऊंगा, आप एक बार चेक कर लेना खुद से। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस ax प्लस b व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3 लीव्स ए रिमाइंडर 31। x² प्लस bx प्लस a व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3 लीव्स ए रिमाइंडर 24। कोई भी चीज़ को रिमाइंडर अगर लीव्स करता है तो उस वैल्यू को x माइनस 3 से भाग करने से अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो 3 रिमाइंडर 31 हो रहा है, तो x माइनस 3 उसका एक फैक्टर है, बावजूद उसका वैल्यू, मतलब वो वैल्यू बिठाने के बाद उसका वैल्यू 31 आएगा। तो समझने की कोशिश करो, x इक्वल्स टू 3 कहाँ पे बिठाएंगे, इस इक्वेशन में बिठाएंगे। तो 2x² प्लस ax प्लस b, इसमें x इक्वल्स टू 3 बिठाते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 3 3 9 9 2 18 प्लस ax मतलब 3a प्लस b इक्वल्स टू 31। ये एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन मिलेगा x इक्वल्स टू 3, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 3 है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, x इक्वल्स टू 3 बिठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3b प्लस a इक्वल्स टू 24। इसमें रिमाइंडर कितना था सर, 24 था, यहाँ पे देखो दिया हुआ है। देन a प्लस बी इक्वल्स टू निकालना है, तो 3a प्लस बी इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया, यहाँ से सर 18 निकालो तो 20 निकाल दे तो 11, तो 13। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर, 3b प्लस a मतलब a प्लस 3b इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर, 24। 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 9 5 24, 9 5 14 होता है, हाँ 9 15 24। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं a और b का वैल्यू, उसके बाद a प्लस बी निकालेंगे। सर हम लोग एक काम करते हैं, इनको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 13 5 कितना होता है सर, 28 होता है। 13 और 15 28, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 7 28। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, 7। ठीक है सर, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The sum of the lengths of the edge of a cube is equal to
3/5 of the perimeter of a square. If the numerical value of the volume of the cube is equals to the numerical value of the area of the square, then the perimeter of the square is. एक एक स्टेप करेंगे. देखो सम ऑफ लेंथ ऑफ ए क्यूब, एज ऑफ क्यूब, तो क्यूब एक पकड़ लिए, कितना सारा एज है, साइड है, हम लोग काउंट कर लेते हैं. नीचे 4 है, ऊपर 4 है, 4 4 8 9 10 11 12, तो 12 साइड है. तो एक एक साइड का लेंथ हम लोग साइड ऑफ क्यूब पकड़ लेते हैं ए, तो 12 साइड का लेंथ कितना हुआ है 12a इक्वल टू 3/5 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. तो 3/5 ऑफ ए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हम लोग पेरीमीटर स्क्वायर पकड़ लेते हैं, एक स्क्वायर पकड़ लेते हैं जिसका साइड बी है, ठीक है, या फिर x है, ठीक है. तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर 4x. तो 12a बराबर इधर हो रहा है 4x/5, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 4 3 12 कट गया तो 5a. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. अब क्या दिया हुआ है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या हो जाएगा सर ए क्यूब इक्वल्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब कितना है सर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है. देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, तो सर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मांगा है तो एक्स निकालना है, तो एक्स के बराबर ए के बराबर x/5 बिठा देते हैं, तो x³ 125 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा सर 125 हो जा रहा है, क्योंकि x 0 नहीं हो सकता तो x को काट दिए, तो यहाँ से मिल गया x बराबर 125. अब देखो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 125 × 4, तो 12 4 कितना होता है 48, 12 5 60, सॉरी 4 5 20, कैरी फॉरवर्ड 2, 12 4 48, 2 50. ठीक है, तो 500 यूनिट ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. 125 से 4 गुना करने की जरूरत नहीं था, तो यहाँ पे कुछ सोचते सोचते आपके लिए गुना करना पड़ा. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्या दिया हुआ है, द इनिशियल रेशियो ऑफ शुगर एंड फ्लावर. ये भी मैंने करा है, आपने नहीं चेक किया. ये भाई है अभिजीत धल भाई, तो एक बार चेक कर लेना. इसके बाद जब जो भेजोगे तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का अगर होगा तो आपको आरआरबी ग्रुप डी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना. ठीक है, द इनिशियल रेशियो ऑफ द शुगर एंड फ्लावर इन रेसिपी वॉज 17:28. इनिशियल रेशियो कितना था 17:28 विथ 27 kg ऑफ द रेसिपी, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है 27 kg. सुनीता एडेड मोर फ्लावर टू मेक द शुगर टू फ्लावर रेशियो 2:5. 2:5 किया गया. कौन सा ऐड किया, फ्लावर ऐड किया गया. तो ये कौन सा था, शुगर था, ये कौन सा था, फ्लावर था. तो फ्लावर ऐड किया गया है कुछ एक्स क्वांटिटी, नहीं पता है कितना. हाउ मच फ्लावर डिड सुनीता एडेड. ठीक है, लेटर ऐड कितना, एक्स कितना है पूछा है सर 27 किलो में. 27 किलो में कितना था ये 17 और 28 कितना होता है 8 7 15, कैरी फॉरवर्ड 1, इधर हो रहा है 45 किलो. तो 45 रेशियो का वैल्यू 27 kg. अब 28 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमें फ्लावर ही निकालना है. देखो एक चीज़ हमें कैसे निकालेंगे, हम फ्लावर नहीं निकालते, फ्लावर चेंज हो रहा है. अब एस क्या है, मतलब शुगर क्या है, कांस्टेंट था, ये 17 था और ये 2 था. ठीक है, अब समझने की कोशिश करो, ये 17 था, ये 2 था, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया, फिर टोटल क्वांटिटी में बदलाव है. तो 45 बराबर 27 है, तो 17 बराबर हम लोग निकाल लेते, तो 45 × 17, यहाँ तक है वो वजन. तो 9 5 45, तो 9 3 27, तो 17 3 51/5, इतना केजी का शुगर था. अब देखो फ्लावर ऐड किया लेकिन शुगर नहीं ऐड किया, तब रेशियो में 2 पार्ट के बराबर है 51/5. तो एक टोटल 5 पार्ट के बराबर कितना हो जाएगा सर. अब देखो टोटल 7 पार्ट निकालने को लोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा. टोटल निकाल लेता है अभी. 7 पार्ट के वजन कितना हो जाएगा सर 2 इंटू ऊपर 7 हो जा रहा है, तो 2 5 2 10 हो गया, तो 7 एकम 7 7 5 35. ठीक है, 357/10, तो 35.7 kg अब फ्लावर हो गया. अब टोटल हो गया फ्लावर एंड शुगर. अब देखो एक जगह पे फ्लावर था और शुगर था. ठीक है, वहाँ पे क्या किया गया है कि शुगर ऐड किया लेकिन फ्लावर तो कोई ऐड नहीं किया. तो फ्लावर अगर कांस्टेंट है तो उसी को 2 पार्ट के बराबर मान लेते हैं, तो 51/5 kg बराबर 2 पार्ट. तो टोटल कितना हुआ अभी क्वांटिटी, अभी 7 पार्ट हो गया, तो 7 पार्ट बराबर 35.7. तो कितना फ्लावर ऐड किया गया सर 35.7 माइनस 27, तो 0.7 हो रहा है, 7 इधर 5 3 8, तो 8.7 kg शुगर ऐड किया गया था लास्ट में. हाउ मच फ्लावर डिड सी ऐड, सॉरी फ्लावर ऐड किया था 8.7 kg, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है,
एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, एक रेशियो था 17:28 जिसका वैल्यू बराबर था 27 kg। उससे हम लोग क्या किए, उससे क्या किया गया, सुनीता मैडम ने 1 किलो के क्वांटिटी, कुछ भी क्वांटिटी के फ्लावर ऐड किए जिससे उसका रेशियो 2:5 हो गया। क्या उन्होंने शुगर ऐड किया था? नहीं सर, शुगर नहीं ऐड किया। तो हम लोग इसमें क्वांटिटी में शुगर देख लेते कितना था, तो 17 के बराबर कितना मिला, 51/5 kg हमें मिला। तो सर ये 51/5 kg क्या इस 2:5 रेशियो में 2 पार्ट के वैल्यू है? हाँ सर, 2 पार्ट के वैल्यू है। तो 2 पार्ट के वैल्यू को कंपेयर किए, कैसे, 7 पार्ट निकाल लिए फिर से। तो 2 पार्ट बराबर 51/5, तो 1 पार्ट बराबर कितना होगा, 51/5, नीचे 2, 7 पार्ट बराबर ऊपर 7, तो 7 एकम 7, 7 5 35/10 हो गया। तो इधर 35.5 kg का आ जा रहा है टोटल वैल्यू ऑफ शुगर एंड फ्लावर। क्योंकि फ्लावर ही खाली ऐड किए थे, पिछला बार का जो टोटल वैल्यू था उसको अगर घटा देंगे तो मिल जाएगा कितना फ्लावर ऐड किए थे। ठीक है सर, तो 8.7 kg इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।